आपकी नज़र में कैसे होना चाहिए? और मैं आपके ज़रिए एक अब्दुल सत्तार साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर मुसलमान एक हो गए, मुत्तहिद हो गए, तो आप वोट काटने का काम ना करें यहाँ पर आके बंडखोरी कर कर। मुसलमान कई सालों के बाद आज यहाँ पर एक हुए हैं, दलित मुस्लिम ने अपना एक यूनिटी बनाई है यहाँ पर। तो आपके ज़रिए मैं मैसेज देना चाहूँगा, उनको एक गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आकर वोट ना फोड़े बंडखोरी करके, और मुसलमानों को यहाँ पर एक अच्छा आदमी मिला है, पढ़ा लिखा समझदार, लोगों के मसले मसाइल हल करने वाला, लोगों के बीच में जाने वाला, लोगों के काम को मसलों को अपना समझने वाला इम्तियाज़ जलील साहब। उनसे अच्छी यहाँ पर मेरी नज़र में क़यादत कोई नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन अगर हम ग्राउंड हकीकत देखा जाए तो सत्तार साहब भी काफ़ी मरतबा एमएलए रह चुके हैं, नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके विकास का जो मॉडल है सिल्लोड़ में काफ़ी पसंद किया जाता है। और ये तो जाहिर सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट देता है कि कोई भी इलेक्शन लड़े, तो हम इस तरह से किसी को रेस्ट्रिक्ट कैसे करें? रेस्ट्रिक्ट नहीं साहब, देखिए कई सालों के बाद आज शहर में ये जो माहौल बना है, आज के पहले ये चीज़ नहीं थी। आज लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर लोग आकर अपनी बात रख सकते, अपनी आवाज़ कर सकते। अभी आप देखिए, वो खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर, खुद का वोट बैंक छोड़कर वो शहर में आए सिर्फ वोट फोड़ने के लिए। बातें तो ये भी चल रही है कि वो सुपारी लेकर यहाँ पर बस इम्तियाज़ जलील को किस तरह गिराना है, क्योंकि आज असेंबली में जो इम्तियाज़ जलील साहब आवाज़ उठाते हैं, तो पार्लियामेंट में ये आवाज़ ना पहुँचे, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए जो आवाज़ बनकर वो खड़ी हुए, तो पार्लियामेंट तक वो आवाज़ ना पहुँचे बोलकर वो सिर्फ उनको गिराने के लिए खड़े हुए। इसके बरक्स देखा जाए तो कांग्रेस उल्टा इल्ज़ाम एमआईएम पर लगाती है कि वो वोट कटवा पाती है। वो आप बताइए, नहीं, शहर इतने सालों से आप खुद देखिए कि जब एमआईएम नहीं थी तो कहाँ से कांग्रेस थी यहाँ पर पार्लियामेंट में? तो आज तक कांग्रेस नज़र नहीं आई। कांग्रेस को जवाब दिया दरड़ा साहब को मुसलमानों, यहाँ के शहर के लोगों ने जवाब दिया, वो लास्ट टाइम पे वो हार गए, क्योंकि उनके काम नहीं थे, इसलिए वो हार गए। वोट कटवा पार्टी अगर हम होते तो आते नहीं थे सर। 20 साल में तो हम थे ही नहीं यहाँ से, कंटिन्यू खैरे साहब, शिवसेना के खैरे साहब ही आ रहे, तो कांग्रेस की सीट नहीं आई। सर आप क्या कहते हैं, हवा तब्दील होगी इस मरतबा इलेक्शन की? इंशाल्लाह ज़रूर इस मरतबा हवा तब्दील होंगी। और अब के जैसा कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन जो है तो एमआईएम वर्सेस शिवसेना है, मैं नहीं मानता ये इलेक्शन जो है तो एमआईएम के मुकाबले, शिवसेना के मुकाबले में इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है तो फ़िरका परस्ती वर्सेस डेवलपमेंट है। बेरोज़गारी को दूर करना है, बेरोज़गारी का मसला है। और हम मुसलमानों के लिए सबसे अहम मसला जो है, जैसे सभी हमारे अजीज़ दोस्तों ने गिनवाए मसले, पानी का मसला है, रोड का मसला है, और भी मसाइल है, कचरे का मसला है। लेकिन मेरी नज़र में ये मसाइल हम बर्दाश्त करते आए हैं और बर्दाश्त कर ले सकते, लेकिन आज हमारे सामने सबसे अहम मसला जो है वो है शरीयत मोहम्मदी में दखल देने का काम। जो बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है कि 3 तलाक का जो मसला चला, सबने देखा पार्लियामेंट में, सिर्फ हिंदुस्तान से पूरे मुसलमानों की आवाज़ बनकर एक ही आवाज़ उभरी पार्लियामेंट में, इसकी पुरजोर मुखालिफत की। वो थे कौमी कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी, जिसने पुरजोर अल्फाज में उसकी मुखालिफत की। और हम मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकते, हमने आज तक जुल्म बर्दाश्त करते हैं। कांग्रेस ने जुल्म की हम पे, हमारे वोट लेते रहे, हमारे वोटों के ऊपर उनके नुमाइंदे मुंतखब होते रहे, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रवादी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। कांग्रेस राष्ट्रवादी को हमारे मुस्लिम रहनुमाओं के कहने के ऊपर आज तक वोट देते आए।